कभी कभी किसी जन्म की कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं होती, वह पूरी दुनिया की दिशा बदल देती है। और ऐसी ही कहानी है गरुड़, भगवान विष्णु के अमर वाहन की। प्राचीन समय में कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। दोनों ने संतान का वर मांगा। कद्रु ने 1000 नागपुत्र चाहे और विनता ने सिर्फ 2 तेजस्वी पुत्र। लेकिन कहानी का मोड़ यहीं से शुरू होता है। विनता अधीर हो गई। उन्होंने पहला अंडा समय से पहले फोड़ दिया और जन्म हुआ अरुण का, जो अधूरा था। अरुण ने क्रोध में कहा, माँ, तुम्हारी अधीरता का फल तुम्हें दास्ता में भोगना पड़ेगा। यही विनता का शाप आने वाले समय में गरुड़ के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। समय बीता, दूसरा अंडा आखिरकार पूर्ण हुआ और उस क्षण आकाश में सुनहरी चमक फैल गई। जन्म हुआ गरुड़ का। उनके पंख सूर्य को ढक दें, उनका तेज देवताओं को चौंका दे, ऐसी दिव्य शक्ति लेकर वे इस दुनिया में आए। कद्रु ने एक छल किया और विनता उनकी दासी बन गई। जब गरुड़ ने यह सुना, उनका हृदय जल उठा। उन्होंने प्रण लिया, मैं अपनी मां को मुक्त कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे देवताओं से क्यों न लड़ना पड़े। नागों ने कहा, अमृत लाओ। देवताओं के पास से अमृत, तभी तुम्हारी मां आजाद होगी। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे कोई भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन गरुड़ ने कर दिखाया। गरुड़ अकेले देवलोक पहुंचे। इंद्र का वज्र, देव सैनिकों के अस्त्र, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। उनके पंखों की गति से हवाएं कांपने लगी। देवता विस्मित थे। यह कौन है? कौन सी शक्ति इसका साथ दे रही है? गरुड़ अमृत लेने ही वाले थे कि दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गरुड़, तुम्हारी वीरता अनुपम है। मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूं। तुम मेरे ध्वज पर भी प्रतिष्ठित रहोगे। गरुड़ ने सिर झुकाया, लेकिन बोले, प्रभु, पहले मुझे अपनी मां को मुक्त करना है। विष्णु ने वर दिया, तुम अजर अमर रहोगे, कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। गरुड़ ने अमृत नागों के सामने रखा, लेकिन स्वयं एक बूंद भी नहीं पिया। इंद्र ने अमृत वापस ले लिया। नाग सिर्फ उसे चाटते रह गए और तभी उनकी जीभ 2 भागों में फट गई। यही उनकी पहचान बन गई। विनता मुक्त हुई और गरुड़ धर्म के रक्षक, देवताओं के मित्र और भगवान विष्णु के शाश्वत वाहन बन गए। उनके विशाल पंख, उनकी अपराजेय शक्ति और उनकी भक्ति आज भी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है। अगर गरुड़ की कथा हमें कुछ सिखाती है तो वह यह कि साहस, संकल्प और धर्म किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। जय विष्णु, जय गरुड़ देव।